मॉर्निंग एवरीवन। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट, राइट, फॉरफीचर एंड रेशियो। हमारे पास बराबर 2 घंटे, ठीक है। तो पूरी कंसेप्ट हमें 2 घंटे में समझनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं तुम्हें ना क्या फॉरफीचर होता है, क्या रेशियो होता है वो समझाता हूं, ध्यान देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यही होंगे। फॉरफीचर रेशियो के सिवा क्वेश्चन कंप्लीट होगा ही नहीं कंपनी अकाउंट्स में। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिन्यूअल नहीं होता तब तक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता है। आज हमारे के लिए अगर क्वेश्चन खींचना है तो सिमिलरली फाउंडेशन में विदाउट रिन्यू फॉरफीचर रिन्यूअल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 12th में भी सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरफीचर एंड व्हाट, री इश्यू। एवरीवन विथ मी, फॉरफीचर एंड री इश्यू। फर्स्ट, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। खाली प्रैक्टिस करनी, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। फॉरफिट करना मतलब कैंसल कर देना। फॉरफीचर मींस अगर मैं बोल रहा हूं मैंने शेयर्स फॉरफिट किए, मतलब क्या? फॉरफीचर मींस cancellation of shares without refund. Cancellation of shares without refund. क्या बोला मैंने? Cancellation of shares without refund. सर ये क्या है? Cancellation of shares without refund. ध्यान देना, हम शेयर्स क्यों कैंसिल करें, भले हम शेयर्स कैंसिल क्यों कर रहे हैं? अगर शेयर होल्डर ने कुछ पैसे एरियस में रखे, अच्छा मुझे बोलो क्या एप्लीकेशन एरियस में हो सकता है? अच्छा, ऐसे कोई शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन दिया और हमने उसको शेयर दिए थे, नायडू क्या लगता है तुझे, यस और नो? नहीं। सो एप्लीकेशन मनी कैन नेवर बी इन एरियस। दूसरा, क्या अलॉटमेंट एरियस में पॉसिबल है? अलॉटमेंट, कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट दिया ही नहीं, हो सकता है। क्या फर्स्ट कॉल एरियस में हो सकता है? हो सकता है। क्या सेकंड कॉल एरियस में हो सकता है? हो सकता है। सो अगर कोई शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता, या फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देता, या सेकंड कॉल के पैसे देता, या कुछ कॉम्बिनेशन में पैसे नहीं देता, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, राइट, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल देगा, ये पॉसिबल तो नहीं है। अरे समझ में आ रहा है क्या? जिसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल दिया, उसने सेकंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो सेकंड कॉल कैसे देगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स विदाउट रिफंड बिकॉज शेयर होल्डर हैज नॉट पेड, बिकॉज शेयर होल्डर हैज नॉट पेड। Has not paid. Either allotment money or first call money or second call money. सेकंड कॉल मनी। अगर शेयर होल्डर के कॉल्स इन एरियस है, राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है। उसने क्या किया? उसने खाली एप्लीकेशन पेड किया, उसने अलॉटमेंट नहीं पेड किया। हम उससे मांग रहे अलॉटमेंट दे दो, उसने नहीं दिया। हमने अलॉटमेंट, वो उसका
अलॉटमेंट किस में डाल दिया, कॉल्स इन एरियस में। फिर हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगा, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो भी एरियस में गया। फिर हमने उससे सेकंड कॉल मनी मांगा, उसने हमें सेकंड कॉल मनी भी नहीं दिया, वो भी किस में डाल दिया हमने, एरियस में। सो उसके 3 पैसे एरियस में, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के। हम उसको बोल रहे दे 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 दे, वो नहीं दे रहा है। हम उसको नोटिस भेज रहे कि दे दें, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट देना है, नहीं दे रहा है वो। तो उस केस में कंपनी के पास एक राइट होता है कि उसके शेयर्स को क्या करे, कैंसिल करे। तुम मांग रहे हो बट वो दे नहीं रहा है, फिर तुम क्या करो, शेयर्स क्या कर दो, कैंसिल कर दो। बट जब तुम उसके शेयर्स कैंसिल करोगे तो क्या फिर तुम उसको रिफंड करोगे, नहीं। सपोज उसने एप्लीकेशन के टाइम 4 रुपए पेड किए थे एंड बाद में 6 रुपए उसने पेड नहीं किए, 10 में से 4 एप्लीकेशन टाइम पेड किए, ही डिड नॉट पेड यू 6 रुपीज। तो उसने 6 रुपीज पेड नहीं किए, इसलिए हम उसके शेयर्स कैंसिल करेंगे एंड उसने जो 4 रुपए मांग राइट हमें दिए थे, हम उसको रिफंड करेंगे क्या, नहीं। देयरफॉर फॉरफीचर इज विदाउट रिफंड। फॉरफीचर इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स विदाउट रिफंड। वो बोल रहा है आप मुझे शेयर्स दिए, 4 रुपए लिए और शेयर्स कैंसिल करो तो मुझे मेरे 4 रुपए रिटर्न करो, नहीं। एक तो में वैसे होता है, जनरली क्लास में ऐसे होता है, अगर तुमने बाद में फीस नहीं दी तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होता है, जो पहले फीस दी वो फॉरफिट की जाती है, वो रिफंड नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, एप्लीकेशन के टाइम जो पैसे थे दिए, बाद में अगर तुमने बाकी के पैसे दे, वो क्या एप्लीकेशन पैसे रिटर्न करते हैं क्या, नहीं, फॉरफिट कर लेते हैं। सेम होता है, कंपनी भी ऐसे ही करती है। कंपनी क्या बोलती है, ध्यान देना, ठीक है। कंपनी एकदम सिंपल है, कंपनी क्या बोलती है, ध्यान देना। कंपनी बोलती है कि तुमने खाली एप्लीकेशन पेड किया, बाकी पैसे पेड नहीं किए, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेड किया, बाकी पैसे पेड नहीं किए, एप्लीकेशन पेड किया, अलॉटमेंट पेड किया, फर्स्ट कॉल पेड किया बट सेकंड कॉल पेड नहीं किया। तो अगर कुछ भी पे नहीं करता है तो हम तुझे नोटिस भेजेंगे, अगर फिर भी तू पे नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे शेयर्स क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सॉरी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस और बस राइट फॉरफिट ही करना पड़ेगा। तो कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे एंड फिर वो शेयर्स फॉरफिट करके कंपनी किसी और को वो शेयर्स क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे। क्या करेंगे, री इश्यू। समझ में आ गया, री इश्यू के लिए आईपीओ नहीं लाएंगे, इट्स ए जस्ट सेल, नॉर्मल सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो तुम्हारे दिमाग में ही आना चाहिए, फॉरफीचर इज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स विदाउट, बोला मुझे, विदाउट रिफंड। ये इंपॉर्टेंट है, हम पैसे रिटर्न करेंगे नहीं। सो उसने हमें जो भी पेड किए वो हमारे लिए फायदा हो गया, और फिर हम ये शेयर्स क्या करेंगे, आगे किसी और को रीइश्यू करेंगे और उससे भी पैसे लेंगे। तो पहले शेयर्स फॉरफिट होंगे, फिर क्या होंगे, रीइश्यू होंगे। विदाउट फॉरफीचर तुम रीइश्यू नहीं कर सकते। इमेजिन करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, कॉमन सेंस। सीता ने हमें 4 रुपए शेयर्स के पीछे पेड किए थे, मैं सीता ले रहा हूं, सीता ने 4 रुपए शेयर्स के पीछे पेड किए, 6 रुपीज पेड नहीं किए, इसलिए हमने उसके शेयर्स क्या किए, कैंसिल किए। क्या किए, कैंसिल। कितने के कैंसिल, 4 रुपए पेड किए थे उसने, 6 रुपीज एरियस में थे, इसलिए हमने उसके शेयर्स कैंसिल किए। तो सीता से कितने लेके रखे, कितने लेके रखे, 4। क्लियर है? यही शेयर्स हमने राम को इश्यू किए, 10 रुपए के शेयर थे, हमने राम को एट पार इश्यू किए, 10 के बदले में 10 लिए। सीता से कितने लेके बैठे हम लोग, 4। राम से कितने लिए, 10। उन शेयर्स में टोटल कितने पैसे आए, शेयर तो वही है, पहले सीता से 4 रुपए लेके बैठे और सीता के शेयर्स कैंसिल कर दिया, और फिर यही शेयर किसको दे दिया, राम को। राम से कितना लिया, 10। टोटल कितना है एक शेयर पे, 14 रुपए। आने कितने चाहिए थे, तो 4 रुपए का क्या हो गया हमारा, गेन। 4 रुपए का हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। उस गेन को बोलते हैं गेन ऑन रेशियो। क्या बोलते हैं, गेन ऑन रेशियो। समझा या नहीं समझा? अरे एग्जांपल, मतलब ये मैंने माही मैडम ये 10 रुपए का है, मैंने माही मैडम को बेचा, माही मैडम ने मुझे कितने पेड किए, 4 रुपए पेड किए, इसके लिए कितने पेड किए, 4 रुपए। ये माही मैडम तुम्हारे पास है, उसने मुझे 4 रुपए दिए, वो 6 रुपए नहीं दे रहे, इसलिए मैंने उससे ये कैलकुलेटर क्या कर लिया, रिटर्न ले लिया, बट मैं उसको रिफंड करूंगा कि नहीं?
तो माई से मुझे इसके लिए ऑलरेडी कितने आ चुके हैं 4। फिर ये मैंने मान के चलो राइट गुंडा मैडम को भेज दिया। गुंडा मैडम ने तुमसे 10 के बदले में 10 लिए, तो मैंने गुंडा मैडम को ये भेज दिया। तो गुंडा मैडम तुमसे कितने लिए मैंने 10। सेम कैलकुलेटर के लिए मैंने माही से कितने लेके रखे थे 4, बट माही मैंने तुम्हें बेचा है, मैंने तुमसे ले लिया, तो उस माही से 4 रुपए आ चुके हैं। एंड यही मैंने फिर किसको भेज दिया गुंडा मैडम को, उससे कितने लिया 10। टोटल कितना हुआ उस इसके लिए मिलने कितने चाहिए थे 10। मैंने ओवरऑल कितने कमाए इसमें, तो 4 रुपए का मेरा क्या हो गया गेन ऑन हो गया। गेन ऑन रेशियो बोलते क्या बोलते, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस 4 रुपए को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मैथ्स थोड़ा समझ में आ गया, अरे यस नो। सो यही करना है, पहले फॉरफिट करना है एंड फिर क्या करना है रेशियो करना है। क्लियर है, लिख लेना रेशियो shares once forfeited will be reissued. Will be reissued. At तुम्हारी चॉइस होती है, you can reissue them at par, you may reissue them at premium, और you may also reissue at a discount. क्या सर आप गलत लिख रहे हो, माही मैडम बोल रही है सर आप गलत लिख रहे हो। नहीं मैडम मैं सही लिख रहा हूं। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है। फ्रेश इशू आई मीन इशू ऑफ द शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, बट रीइश्यू मतलब जो फॉरफिट किया था वो रीइश्यू हो सकता है एट ए डिस्काउंट। ठीक है, यस समझते क्या है। पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। कुछ नहीं समझ में आने वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तुम बहुत टैलेंटेड हो, बट वो नहीं है, ध्यान देना। तुम्हारा दिमाग चंटा नहीं है, ध्यान देना। लिखो ठीक से मैडम, ठीक से लिखना है। यस लिखो मैडम। अभी तक क्या एंट्री की होगी तुमने शेयर्स इश्यू करने पे, एक कंबाइन एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। कंबाइन एंट्री ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या कंबाइन एंट्री होती है इश्यू ऑफ शेयर्स में? कंबाइन एंट्री क्या होती है? अगर सारे एंट्रीज को साथ में लिए तो एंड में एंट्री क्या बचती है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट इसमें से वो बंदा है जिसने पूरे पैसे दिए, तो फिर एंट्री थोड़ी स्लाइटली चेंज होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जितने उसने पैसे दिए बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। जो नहीं दिए वो कहां पे डेबिट हुए? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। नो सर माफ कर दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम शेयर होल्डर से दो चीजें मांगते हैं, पता है क्या? हम इश्यू प्राइस मांगते हैं ना शेयर होल्डर से, हमने जितने पे शेयर्स इश्यू किए वो हम उससे मांगते हैं। इश्यू प्राइस मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। तो ये है फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम। हमने शेयर होल्डर से पर शेयर की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा याद रखना मैंने पहले से पर शेयर सिखाया है। पर शेयर ही समझ में आना चाहिए, टोटल कभी नहीं करना है। पर शेयर 1 on 1 एक शेयर का हमने फेस वैल्यू मांगी है, प्रीमियम मांगा है। उसमें से कुछ फेस वैल्यू एंड कुछ प्रीमियम बैंक में आया होगा, उसने कुछ पेड किया होगा, ऐसे हो सकता है। प्रीमियम चारों में, एप्लीकेशन में भी कुछ प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी कुछ प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में भी कुछ प्रीमियम है, लास्ट कॉल में भी कुछ प्रीमियम है, मान के चलो। तो एप्लीकेशन का तो प्रीमियम 100% आएगा। सो उसने कुछ हमें फेस वैल्यू और कुछ प्रीमियम पेड किया मान के चलो, और कुछ फेस वैल्यू एंड कुछ प्रीमियम उसने अभी तक पेड किया नहीं है।
सो फेस वैल्यू कैन बी, शेयर होल्डर ने हमें फेस वैल्यू पेड की है और कुछ फेस वैल्यू एरियस में, ये पॉसिबल है। कुछ फेस वैल्यू उसने पेड की होगी और कुछ फेस वैल्यू क्या होगी, एरियस में होगी। और कुछ प्रीमियम उसने पेड किया होगा और कुछ प्रीमियम एरियस में भी हो सकता है। मतलब फेस वैल्यू पेड भी होगी, एरियस भी हो सकती है। सिमिलरली प्रीमियम पेड भी हो सकता है, एरियस में भी हो सकता है। अरे यस और नो? सो अभी तक ये एंट्री हुई है। जब हम शेयर्स इश्यू किए होंगे तो सपोज ये हमने सीता को शेयर्स इश्यू किए थे, तब ये एंट्री होगी। सीता की एंट्री सोचो, सीता के शेयर्स की एंट्री, सीता के शेयर्स की एंट्री, बाकी सब भूल जाओ। जो किसने डिफॉल्ट किया है? सीता ने डिफॉल्ट किया है। सीता ने शेयर्स पे डिफॉल्ट किया है, तो सीता के शेयर्स के लिए एंट्री होगी। अरे यस और नो? सीता ने जितना पेड किया बैंक अकाउंट डेबिट, जो उसका एरियस में कॉल्स इन रेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये अभी तक ओवरऑल एंट्री हुई होगी। अब हमें इसके शेयर्स क्या करने, कैंसिल करने, फॉरफिट करने। तो हम जब हमें कैंसिल करना तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। चलो फॉरफिचर एंट्री रिवर्स होगी, इसलिए रिवर्सल एंट्री दिखती तुम्हें फॉरफिचर। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल जो लायबिलिटी होता है, जो क्रेडिट होता है, जो फेस वैल्यू होती है, वो अब हमें कैंसिल करना है। बिकॉज हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो कैपिटल, ऑब्वियसली शेयर्स इश्यू करने पे कैपिटल बढ़ता है, शेयर्स कैंसिल होने पे कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कैपिटल डेबिट करेंगे। कितना करेंगे पता है क्या? जितना कैपिटल में क्रेडिट हुआ उतना डेबिट करेंगे। जितना कैपिटल में क्रेडिट हुआ उतना डेबिट करेंगे। कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ, जितना हमने कैपिटल मांगा था उतना। तो कैपिटल को क्रेडिट करते कब करते हैं, जब हम पैसे मांगते हैं तब। तो डेबिट करेंगे कॉल्ड अप फेस वैल्यू। जितनी फेस वैल्यू हमने क्रेडिट की है, जितनी फेस वैल्यू हमने मांगी उतना हमने कैपिटल में क्रेडिट किया। जितनी फेस वैल्यू हमने मांगी है शेयर होल्डर से उतना कैपिटल में क्रेडिट हुआ है। तो जितना कॉल्ड अप किया उतना डेबिट कर दो। मतलब जितना कैपिटल में क्रेडिट हुआ उतना स्ट्रेट अवे क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर है? कैपिटल में जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। मतलब कैपिटल क्या कर दिया, कैंसिल। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट है वो भी डेबिट होगा, बट याद रखना कौन सा प्रीमियम कैंसिल होगा। हम प्रीमियम कैंसिल कर, कैपिटल कैंसिल किया, जितना कैपिटल मांगा था पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। जितना कैपिटल मांगा था पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो मांगा था वो कैंसिल नहीं करेंगे। जो मांगा था उसमें से जो रिसीव्ड हुआ वो कैंसिल नहीं होता। जो मांगा था बट जो एरियस में, वही कैंसिल होता है। सो कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है, द प्रीमियम विच इज इन एरियस। लिख लेना, राइट, कॉल्ड बट इन एरियस। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द गेन ऑफ द कंपनी। ध्यान देना, फेस वैल्यू लायबिलिटी है। जब सीता से हमने 10 रुपए का फेस वैल्यू मांगी थी, सीता से 10 रुपए की फेस वैल्यू मांगी थी, तो हमने लायबिलिटी कितने की दिखाई थी, 10 रुपए की। तो जब हमने सीता से 10 रुपए की फेस वैल्यू मांगी थी तो लायबिलिटी कितनी दिखाई थी, 10 रुपए की। जब वो शेयर्स कैंसिल हो गए तो लायबिलिटी पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जितना कैपिटल तुमने मांगा, जितना फेस वैल्यू तुमने मांगा, पूरा का पूरा कैंसिल करो। इमेजिन करो सीता से कुछ प्रीमियम हमने मांगा था 4 रुपए का। इमेजिन करो 4 रुपए का प्रीमियम मांगा था, उसमें से सीता ने ना 3 रुपए का प्रीमियम पेड किया है, 1 रुपए का प्रीमियम पेड नहीं किया है। तो हमने जब उससे 4 रुपए का प्रीमियम मांगा तो हमने कितने का गेन दिखाया है। देखो प्रीमियम गेन है एंड फेस वैल्यू लायबिलिटी है। कंपनी के लिए फेस वैल्यू क्या है, लायबिलिटी, एंड प्रीमियम क्या है, कंपनी का गेन। तो हमने कितना इनकम दिखाया है, कितने का गेन दिखाया है, 4। गेन कितने का दिखाया है, 4। बट उसमें से एक्चुअली रिसीव्ड कितना है, 3। जो गेन रिसीव्ड है वो गेन है, बट जो गेन रिसीव्ड है ही नहीं एंड वो कभी रिसीव होने ही वाला नहीं है, क्योंकि हम शेयर्स क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो उसको गेन दिखाना लॉजिकल है क्या, नहीं। इसलिए कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है, जो एरियस में वो। कैपिटल पूरा क्यों कैंसिल करें, बिकॉज लायबिलिटी खत्म ही कर रहे हैं। फेस वैल्यू इज अ लायबिलिटी एंड प्रीमियम इज अ गेन। ध्यान देना,
जब सीता को हमने शेयर्स इश्यू किए थे, हमने 10 रुपए उससे, राइट, उसका कैपिटल है ना, हमने उससे 10 रुपए का कैपिटल मांगा था, तो हमने 10 रुपए की लाइबिलिटी दिखाई थी। जब भी शेयर्स बाद में पैसे दिए जाएंगे तो सीता को 10 रुपए देने थे, बट अब देने कभी नहीं देने। 10 रुपए में क्या 4 दिए भी नहीं, कितने दिए वो भी नहीं देने, 1 रुपए भी नहीं देना है, तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू कैंसिल होगा, लाइबिलिटी पूरी उड़ जाएगी। लाइबिलिटी एक ही है, कौन सा, कैपिटल, लाइबिलिटी पूरी कैंसिल हो जाएगी। प्रीमियम हमारा गेन है, 4 रुपए का सपोज हमने गेन बोला था, 3 रुपए रिसीव्ड हुआ था, तो जो गेन रिसीव्ड है, जो रियलाइज्ड है, वो तो गेन ही है, बट जो रियलाइज नहीं हुआ, जो रिसीव्ड नहीं हुआ, और कभी रिसीव्ड भी नहीं होना, बिकॉज़ हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, उसको कैंसिल करते हैं। तो याद रखना, प्रीमियम फेस वैल्यू जो रिसीव्ड है, फेस वैल्यू जो रिसीव्ड है या जो एरियस में, पूरी कैंसिल होगी। इसलिए मैंने बोला फेस वैल्यू कॉल्ड अप वाली कैंसिल होगी, जितना फेस वैल्यू क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होगा, एज सिंपल एज दैट। प्रीमियम जो रिसीव्ड है वो कभी कैंसिल नहीं होगा, प्रीमियम जो एरियस में वो कभी भी रिसीव नहीं होने वाला, और इसको इनकम बोलना भी गलत होगा, उसको कैंसिल करेंगे। इसलिए मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड बट इन एरियस, कॉल्ड अप बट इन एरियस। 2 ये दोनों कैंसिल किए। कैपिटल, जितना कैपिटल क्रेडिट हुआ उतना डेबिट किया, प्रीमियम जितना क्रेडिट हुआ उतना नहीं, उसमें से जो एरियस में वो डेबिट हुआ, मतलब इसलिए पूरा प्रीमियम कैंसिल होता नहीं। कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है, जो एरियस में, वही प्रीमियम कैंसिल होता है। जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो कभी कैंसिल होगा क्या, नहीं। 2 कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस, जो भी अमाउंट है कॉल्स इन एरियस की। 2 अब तो बैंक बोलेंगे तो रिफंड हो जाएगा, टू बैंक बोलेंगे तो रिफंड हो जाएगा ना, तो हमें रिफंड तो करना नहीं है। तो जो मिसिंग फिगर है वो है, राइट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। या कोई लोग उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी बोलते हैं। ये होती है फेस अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, सीता ने जो फेस वैल्यू के लिए पेड किया वो फॉरफिट हो गया, सीता ने जो फेस वैल्यू के लिए पेड किया वो फॉरफिट हुआ, सीता ने जो प्रीमियम के लिए पेड किया वो ऑलरेडी गेन है। लायबिलिटी को फॉरफिट किया जाता है, गेन को नहीं। अरे गधो, समझा क्या, लायबिलिटी को फॉरफिट किया जाता है, गेन को फॉरफिट करना नहीं होता है। तुम्हारे गेन को तुम कैसे फॉरफिट करोगे, जो चीज तुम्हारी नहीं उसको फॉरफिट करोगे, तुम्हारी चीज को फॉरफिट करोगे। मैं मेरा ही मोबाइल फॉरफिट कर रहा हूं क्लास में, मैं टीचर हूं, मैंने मेरा मोबाइल फॉरफिट करके रख दिया। अरे गधे, किसका मोबाइल फॉरफिट करना चाहिए मैंने, तुम लोगों का। अरे समझा ही नहीं, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। फॉरफिट दूसरों की चीजें होती है, लायबिलिटी फॉरफिट होती है, गेन नहीं। सो फॉरफीचर में क्या जाएगा, लायबिलिटी फॉरफिट जो की है वो जाएगी, याद रखना। इसलिए मैंने बोला फेस वैल्यू, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड। यहां तक हो गया, जितना समझा उतना समझा, कोई घाई नहीं है, यही तो करना है, ठीक है। फिर रीइश्यू, रीइश्यू इज अ इश्यू, कोई बात नहीं, रीइश्यू इज अ इश्यू। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये शेयर्स हम राम को इश्यू कर रहे हैं, तो राम से पैसे लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। वो जितना देगा उतना, 10 के बदले में 10 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 10, 11, 12, 13 कुछ भी दे सकता है, जो भी देगा वो। अगर हमने उसको डिस्काउंट दिया है, रेशियो कैन बी एट डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ दिस अमाउंट, जो तुमने फॉरफिट की है उसमें से डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जितना तुमने सीता से फॉरफिट किया था, क्या फॉरफिट किया था, फेस वैल्यू पेड बाय सीता, सीता ने जो फेस वैल्यू पेड की थी वो फॉरफिट की थी, उसमें से डिस्काउंट दे सकते हो।
फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये होता है डिस्काउंट, ये होता है री इशू प्राइस, ये हो गया री इशू प्राइस, ये हो गई डिस्काउंट ऑन री इशू। इफ एनी ऐसे माइंडेड है कि डिस्काउंट पे रेशियो तुम्हारी चॉइस है, बट डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट फॉरफिटेड, डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट। अगर तुमने 4 रुपए फॉरफिट किए सीता से तो मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपए का दोगे राम को, मतलब जितना तुमने सीता से फॉरफिट किया उतना ज्यादा तुम सामने वाले को डिस्काउंट दे सकते हो, मतलब जितना बेनिफिट तुमने सीता से लिया उतना तुम सामने वाले को पास ऑन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन रेशियो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, to equity share capital and securities premium. To equity share capital and securities premium. Equity share capital में face value बराबर, securities premium में securities premium, इसमें क्या लिखो रेशियो प्रीमियम पे तो प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट फॉरफीचर में डेबिट किया जाता है, एंड अगर पार है तो डिस्काउंट भी नहीं होगा और प्रीमियम भी नहीं होगा। एंड लास्ट एंट्री इज गेन ऑन रेशियो, गेन ऑन रेशियो, गेन ऑन रेशियो। तुमने सीता से 4 रुपए फॉरफिट किए और राम को 10 का शेयर 10 में इश्यू किया। सीता से 4 रुपए फॉरफिट किए, राम को 10 का शेयर 10 में इश्यू किया। राम को कुछ डिस्काउंट दिया क्या तुमने? इस 4 में से डिस्काउंट दे सकते थे, तुमने डिस्काउंट दिया क्या? नहीं। मतलब 4 का 4 क्या हो गया तुम्हारा? गेन। वो गेन जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तब एंट्री आएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सब ओरली सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, खाली लिख लो अभी। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो 3 एंट्री आती है, पहली एंट्री आती है फॉरफिचर की, दूसरी एंट्री आती है रीइश्यू की, एंड तीसरा रीइश्यू के गेन की। गेन है तो गेन की एंट्री आएगी, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, सर कुछ नहीं समझाए, अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे आ जाओ क्वेश्चंस पे। पेज नंबर बोलो मुझे। मैं तुम लोगों को अभी कितने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, अगर 10 क्वेश्चन कर लिए समझ के, दुनिया की बात करो, दुनिया कोई भी फॉरफिचर एजुकेशन तुम कर सकते हो, इस गैलेक्सी का, इसके बियॉन्ड भी अगर कोई गैलेक्सी होगी उसके भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 10 क्वेश्चंस सब कुछ कवर करेंगे, अच्छे से समझ के करने। करे स्टार्ट? नहीं। अरे माही मैडम को समझ में आ रहा है क्या? नहीं, चलता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 करे स्टार्ट। अरे मैडम शीट नहीं मिली तुम्हें? ये मैंने शीट शेयर की थी, नहीं है? नायडू देख रहे इधर है क्या? तो समझे ना कौन सा? हाँ, अकाउंट्स के नोट्स के इसमें ही चाहिए, देख उधर ही होना चाहिए। किसको नहीं मिला शीट? पीछे दे दे उसको, दे। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लास्ट में दिए। ये कंसेप्ट क्वेश्चंस है, ये कंसेप्ट समझने के लिए, ये क्वेश्चंस कंसेप्ट समझने के लिए। एक बार समझ में आ गया तो फिर इनको कभी देखना नहीं है, मेन क्वेश्चंस को हाथ लगाना है। सब लोग मेरे साथ, ऑनलाइन वाले मेरे साथ हो क्या अभी तक? जो भी बच्चे ऑनलाइन में, ठीक है,
आने वाला 1.5 घंटा तुम्हारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट घंटा है, ध्यान देना। ये समझेगा तो आगे क्वेश्चन समझेंगे, बाकी सब कंपनी अकाउंट समझेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यस मैडम ध्यान देना है। राम, क्या लिखा ठीक से पढ़ो। राम होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, उसके पास कितने शेयर्स है? फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ही फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर विच कंपनी हैड इशूड एट ₹10 ईच, द इशू बीइंग एट पार। 10 का शेयर कितने पे इशू हुआ है? 10 पे। 10 का शेयर 10 पे इशू हुआ था, उसमें से उसने कितना पेड किया हमें? 10 में से उसने हमें कितना पेड किया है? 7 रुपीज पेड किया। 3 रुपीज पेड किया नहीं है। कंपनी डिसाइड्स टू फॉरफिट शेयर्स। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 जो भी तुम्हारा चल रहा है लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बोलो मुझे। 10A पॉइंट, 10A पॉइंट। अपना टेबल हमेशा की तरह एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड क्या लिखा था उन्होंने? ही फेल टू पे फाइनल कॉल ना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट है राइट, फाइनल कॉल लिख दिया डायरेक्टली। फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस। इतना तो पता है 10 रुपए फेस वैल्यू है, प्रीमियम 0 है, इश्यू प्राइस 10 रुपए, बराबर। 10 का शेयर एट पार इश्यू हुआ था, बराबर। मुझे बोलो ही फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3, मतलब he has paid us application allotment of ₹7। राम जिसके पास 100 शेयर्स है, he paid me application allotment but he failed to pay me final call। फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, आई डोंट केयर। 10 में से उसने 7 रुपए पेड किए, 3 रुपए पेड नहीं किए। आफ्टर सेवरल रिमाइंडर्स टू मिस्टर राम ही स्टिल डिड नॉट पेड मी, एंड अब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके शेयर फॉरफिट करके ही रहूंगा। लिखते यहां पे, पहले लिखते इश्यू की एंट्री क्या होगी समझने के लिए। कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए होंगे रे? कॉमन सेंस लगाओ। कैसे 700? 100 शेयर्स पे 7 रुपीज उसने पेड किया, ऐसे लिखने का 100 मल्टीप्लाई 7। जैसे मैं लिखता हूं वैसे। सर हमें डायरेक्ट आता है, तुम तुम्हारा होशियारी तुम्हारे घर पे रखो, इधर मेरा चलेगा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 7। अरे अनुष्का मैडम समझा क्या? 100 मल्टीप्लाई 7 लिखना है, गुड। 7 रुपए आए, जो नहीं आए वो क्या है? कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। कितने? 100 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, 3 रुपए एरियस में 7 रुपए दिए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 100 मल्टीप्लाई बाय 0। क्या राम के 100 शेयर्स के लिए ये एंट्री हुई होगी? मैं बाकी शेयर्स की नहीं बात कर रहा, मैं राम के शेयर्स की बात कर रहा हूं। राम के 100 शेयर्स के लिए ये एंट्री हुई अभी तक बुक्स में। अब हमें इसके शेयर्स को क्या करना है? फॉरफिट। एंट्री बस होगी फॉरफिचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए अब हम डेबिट कर रहे हैं। कितना डेबिट करेंगे? जितना हमने क्रेडिट किया उतना, मतलब जितना हमने मांगा उतना। कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, 10 का 10, फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 का 10 मांगा था। फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 का 10 मांगा था। मांगा था मतलब क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट करेंगे। मांगते टाइम क्रेडिट किया था हमने, याद है ना? तो जितना मांगा था उतना कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होता है।
कौन सा, जो पेड है वो या जो अनपेड है वो? जो मांगा बट दिया नहीं, कौन सा प्रीमियम कैंसिल होगा? मांगा बट मिला नहीं। कॉल्ड बट इन एरियस, कॉल्ड अप बट इन एरियस। कुछ है क्या? प्रीमियम मांगने का सवाल नहीं, क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। प्रीमियम है तो सोचो कितना अनपेड है उतना कैंसिल करो। देखो प्रीमियम है ही नहीं तो ये इसके बारे में सोचना है क्या? प्रीमियम है, फिर सोचो कितना मांगा, उसमें से कितना अनपेड है वो कैंसिल होगा, अनपेड प्रीमियम कैंसिल होगा। ठीक है, 2, यही फर्क है। कैपिटल कितना कैंसिल होगा? जितना मांगा उतना। अनप्रीमियम कितना कैंसिल होगा? जो मांगा उसमें से जो एरियस में वो कैंसिल होगा। जो पेड है वो कैंसिल होगा क्या? नहीं। सो 10 रुपए में से कुछ पेड है अनपेड है दोनों कैंसिल होंगे, बिकॉज वो लाइबिलिटी पूरी कैंसिल होगी, जितनी मांगी उतनी। एंड प्रीमियम गेन है, कितना कैंसिल होगा? जो नहीं आने वाला वो। 2, बोलो मुझे, कॉल्स इन एरियस। 100 शेयर्स में कितने एरियस में? 3। 2, फॉरफिटेड शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्या विच फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर फॉरफिचर? टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है तुम्हारे? जो भी, दोनों, कभी शेयर फॉरफिचर लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स लिखते हैं। शेयर फॉरफिचर अकाउंट, चलो तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कोई टेक्स्ट बुक में फॉरफिटेड शेयर्स लिखते हैं, दोनों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 शेयर्स ध्यान देना, फॉरफिचर में कितना जाता है? अमाउंट पेड बाय हिम कितना है? अमाउंट पेड बाय हिम 7। 7 में से फेस वैल्यू कितनी है? 7। अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड। अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड। एंड अमाउंट पेड बाय हिम टुवर्ड्स प्रीमियम इज ऑलरेडी गेन। जो गेन है उसको फॉरफिट नहीं करेंगे, लायबिलिटी को फॉरफिट करेंगे। अमाउंट पेड बाय हिम टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड, 7 रुपए। इंटू टैली है, चेक करो, बराबर। यहां पे आ गए, फॉरफिचर की एंट्री समझ में आ गई। अब ध्यान देना, ये कंपनी है, ओ माय माय, देख रहे कंपनी तुम्हें अच्छे से? ये है राम। हमने राम से कितना फॉरफिट किया है? हमने राम से पर शेयर कितना फॉरफिट किया? पर शेयर सोचना है, 3 रुपए फॉरफिट। गधे, 3 रुपीज फॉरफिट कर रहे गधे, मतलब गधा भी तुझे गधा बोलेगा, गधा बोलेगा तो मैंने किसको हमारे बीच में लेके आई इसको? 3 रुपए फॉरफिट किया बोल रहा है, 3 रुपए पेड नहीं किया। जो पेड नहीं किया वो कैसे फॉरफिट होगा भाई? जो पेड किया वो फॉरफिट होगा ना, गधे। 7 रुपीज फॉरफिट हुआ। और तुम प्रूव क्यों करते हो हमेशा? मुझे पता है प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे समझा क्या? इसलिए मैं तुझे बागमार के साथ पूरे साल बिठाया, फिर भी तू वैसे ही कर रहा है। थोड़ा स्मार्ट होगा इसे मुझे लगा कभी। आगे ध्यान देना, समझा क्या? 7 रुपीज फॉरफिट कितना? हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्टोरी समझा रहा हूं। राम से हमने 7 रुपए लिए, फेस वैल्यू के लिए 7 रुपए लिए। राम से हमने फेस वैल्यू के लिए 7 रुपए लिए, राम ने हमें फेस वैल्यू के लिए 7 रुपए दिए। वो बाकी पैसे नहीं दे रहे, हमने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। अब ये शेयर्स हमें सीता को इश्यू करने, किसको इश्यू करने? सीता। हम ये शेयर्स किसको दे रहे? सीता को दे रहे। 1 मिनट, ये शेयर्स हम सीता को दे रहे, हम सीता को कितने में री इश्यू कर सकते हैं? री इश्यू प्राइस, ध्यान देना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सीता को कितने में री इश्यू कर सकते हैं? हमने, इधर ध्यान देना है, हमने कितना फॉरफिट किया था बोलो मुझे? 7 पर शेयर फॉरफिट किया था। कितना फॉरफिट किया था? राम ने हमें कितना पेड किया? 7। राम ने फेस वैल्यू के लिए कितना पेड किया? 7। जितना उसने फेस वैल्यू के लिए पेड किया उतना फॉरफिट हुआ। अभी 7 रुपए का यूज क्या है? कंपनी को 7 रुपए तो मिल गए, फॉरफिचर को क्रेडिट करके रखे, इट्स काइंड ऑफ गेन, ये टेम्पररी गेन है। उसको रिफंड नहीं किया तो पैसे अपने पास पड़े। इस 7 रुपए में से हम सीता को डिस्काउंट देंगे, जो फॉरफिट किया है उसमें से डिस्काउंट देंगे। देना नहीं देना अपनी चॉइस है, दे सकते हैं। तो सीता को हम
₹3 में रेशो करेंगे। क्यों? अच्छा, ₹2 में रेशो कर सकते क्या? अगर सीता को ₹2 में रेशो करेंगे तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा? 8। बट हमने फॉरफिट कितना किया? 7। जितना फॉरफिट किया उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। मतलब सिंपल, राम से लिए 7, सीता से रिमेनिंग 3 लेंगे, 10 का शेयर 10 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओवरऑल बेसिस पे डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। सीता से कितने लिए? राम से कितने लिए? 7। राम से कितना फॉरफिट किया है? 7। फेस वैल्यू के लिए लिया है। राम से फेस वैल्यू के लिए कितना लिया? 7। सीता को हम कितने में रेशियो करें? हमारे पास चॉइस है, हम उसको उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने राम से फॉरफिट किया था। राम से कितना फॉरफिट किया था? 7। तो सीता को कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे? 7। तो सीता को मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी होगी? 3। तो मुझे बोलो रेशियो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? रेशियो डिस्काउंट कितना हो गया? सोच के बोलो। सीता को बोल रही है 10 का शेयर है, हम तुझे कितने में दे रहे? ₹3 में दे रहे। तो सीता को हम कितना डिस्काउंट दे रहे? ₹7। तो हमारा रीइश्यू गेन कितना हो गया? सोच के बोलो। रीइश्यू गेन कुछ होगा क्या? कितना फॉरफिट किया था? 7 रुपीज फॉरफिट किया। राम से ₹7 फॉरफिट किए और सीता को कितने का डिस्काउंट दिया? 7। ₹7 फॉरफिट किए, 7 का डिस्काउंट दिया, तो गेन कितना हो गया? 0। सोच के बोलो। राम से कितना लिया था? 7। सीता से कितना लिया? 3। टोटल कितने आए? 10। 10 के बदले में 10 आए। कोई गेन होने का सवाल है क्या? नहीं। समझा क्या? अगर हम यही शेयर्स ₹4 में रेशियो करते हैं, सीता को बोलते हैं 10 का शेयर है, ₹4 में रेशियो कर रहा हूं। सीता ने ₹4 हमें दिए। सीता ने हमें कितने दिए? 4। मतलब सीता को हमने कितना डिस्काउंट दिया? ₹6 का डिस्काउंट दिया। अरे ऐसा नो, ये डिस्काउंट किस में से दिया होगा? फॉरफीचर में से दिया होगा। ये डिस्काउंट ₹7 में से दिया है, तो इसमें हमारा गेन कितना हो गया? 1। कैसे? राम से कितने लिए? 7। सीता से कितने लिए? 4। टोटल 10 शेयर, 10 के बदले में आए कितने? 11। तो ₹1 ज्यादा आ गया। समझा या नहीं समझा? क्या ये शेयर हम सीता को ₹5 में रेशियो कर सकते हैं? सीता को बोल रहे सीता ₹5 दे, 10 का शेयर है, 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, ₹5 दे। सीता ने ₹5 दिए, मतलब सीता को हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 5। हाँ, ये ₹5 का डिस्काउंट किस में से दिया होगा तुमने? ₹7 में। डिस्काउंट ऑन रेशियो इज गिवन आउट ऑफ अमाउंट फॉरफिटेड। डिस्काउंट ऑन रेशियो, सीता को जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो राम से जो फॉरफिट किया उसमें से दे रहे। तो 7 में से 5 का डिस्काउंट दिया, तो अभी भी तुमने कितने का डिस्काउंट दिया नहीं। जो तुम डिस्काउंट नहीं दोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। 2 का गेन हो गया। सीता राम से कितने लिए थे? 7। सीता से कितने लिए? 5। 7 प्लस इससे 5, कंपनी को टोटल कितने मिले उन शेयर्स पे? 12। 10 के बदले में 12 मिल गए, इसलिए गेन कितने का हो गया? 2। अगर हम ये शेयर ₹6 में रेशियो करते हैं, सीता को बोलो 10 का शेयर है, ₹6 में रेशियो कर रहे हैं, तो सीता को हम कितने रुपीस का डिस्काउंट दे रहे हैं? 4। बड़े ₹4 का डिस्काउंट हम हमारे जेब से दे रहे हैं या राम के जेब से दे रहे हैं? वैसे लेकर रहता हूं, राम के जेब से दे रहे हैं ना, कंपनी खुद के जेब से थोड़ी दे रही कुछ। राम के जेब से मैं कितना निकाल के रखा था? 7। 7 में से डिस्काउंट है 4 का, तो गेन कितना हो गया? 3। लॉजिकली देखो, राम से कितना लिया? 7। सीता से कितना लिया? 6। 7 राम से, 6 सीता से, टोटल कितने आए? 13। 10 के बदले में 13 आ गए, तो क्या हो गया? 3 का गेन। हमने ये शेयर ₹7 पे रेशियो किए। हमने ये शेयर ₹7 पे रेशियो किए। सीता को बोल रहे 10 का शेयर है, ₹7 में रेशियो करे, चाहिए तो ले ले, नहीं तो मत ले, बोलते लेती हूँ। तो सीता को हमने कितने का डिस्काउंट दिया? ये डिस्काउंट क्या हम हमारे जेब से देते क्या? ये जो हमने पहले की जेब काटी है, किसकी? राम की। फॉरफिट जो करके रखा उसमें से डिस्काउंट दे रहे। समझ में आ रहा क्या? तो राम से हमने ₹7 फॉरफिट करके रखे, उसमें से ₹3 का सीता को डिस्काउंट दिया। तो जो डिस्काउंट नहीं दिया वो अपना क्या हो गया? गेन हो गया। कितना गेन हो गया? 4। राम से 7, सीता से 7, दोनों से 7-7 लिए, टोटल कितने लिए? 14। 10 के बदले में 14 आ गए, 4 का क्या हो गया? गेन। नेक्स्ट, क्या 8 पे रेशियो कर सकते हो? 100%। सीता को बोलते 10 का शेयर है, 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, ₹8 देना है तो दे, नहीं तो मत दे। सीता बोलती ये ले लो ₹8। तो सीता को हमने डिस्काउंट कितने का दिया? ₹2 का डिस्काउंट दिया। ये ₹2 का डिस्काउंट किस में से दिया है? जो पहले फॉरफिट किया राम से। राम से कितना फॉरफिट किया था? 7। 7 में से 2 का डिस्काउंट दिया, तो जो डिस्काउंट नहीं दिया वो अपना क्या हो गया? गेन। ₹5 का गेन हो गया। सोच के देखो,
राम से 7, सीता से 8, टोटल कितने आए कंपनी को? सेम शेयर के लिए राम से 7 लिए थे एंड सीता से कितने लिए उन सेम शेयर्स के लिए? 8। 15 रुपए आ गए, 10 के बदले में 15 आ गए, क्या 5 का गेन हो गया? यस। 9 रुपीज रेशो 9 पे किया। सीता को बोल रहे 10% डिस्काउंट दे रहे, 10 का शेयर है, 9 में चाहिए तो ले ले। सीता ने 9 रुपए दिए तो सीता को हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 1। ये डिस्काउंट किस में से दिया है? रेशियो डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ, रेशियो डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिटेड। कितना फॉरफिट किया था तुमने? 7। 7 में से 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब 6 रुपीज तुम्हारा क्या हो गया? गेन। सोच के देखो, सीता राम से लिए 7, सीता से लिए 9, इससे 7 इससे 9, कंपनी को उन्हीं शेयर्स पे कितने आ गए? 16 रुपए आ गए। 10 के बदले में 16 रुपए आ गए, तो कंपनी का गेन कितना हो गया? 6। अरे समझ में आ रहा है क्या कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? कंपनी सीता को बोलती है, सीता देख ये 10 रुपए के शेयर से हमें तुम्हें 10 के 10 पे दे रहे, 10 रुपए का शेयर है, हम तुम्हें 10 रुपए पे दे रहे, मतलब रेशियो इज एट पार। रेशियो इज एट, अभी तक क्या था? रेशियो इज एट ए डिस्काउंट था, अब रेशियो इज एट पार। डिस्काउंट कुछ दे रहे क्या सीता को? तो अपना गेन कितना होगा? कंपनी का गेन कितना होगा? 7 का 7 गेन होगा। क्यों? बिकॉज 7 रुपए फॉरफिट किए थे, सामने वाले को कितना डिस्काउंट पास होगा? 7 में से डिस्काउंट दिया, कुछ डिस्काउंट दिया क्या? नहीं। तो कंपनी का गेन कितना हो गया? 7 रुपए। देखो ना, इससे 7 लिए, इससे 10 लिए, टोटल कितने लिए? 17। 17 जो लिए, 10 के बदले में 17 आ गए, तो 7 रुपए का गेन हो गया। अरे मैथ समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 11 रुपए में रेशियो करते तो सीता को बोल रहे देख सीता 10 का शेयर है, 10% प्रीमियम पे रेशियो कर रहे, 1 रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए का, वो जो 1 रुपए वो ऐसे भी गेन है। जो 1 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो सीता से, 10 के बदले में कितना ले रहे हो सीता से? 11 ना, तो 1 रुपए प्रीमियम है, ऑलरेडी क्या है? गेन है। वो गेन किस में जाएगा? वो गेन जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो डिस्काउंट कुछ दिया क्या सीता को तुमने? एक्चुअली शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम, तो सीता को तुमने डिस्काउंट कितना दिया? 0 का। कितना फॉरफिट किया था? 7 रुपए फॉरफिट किया था। समझ में आ रहा है? 7 रुपए फॉरफिट किया था, डिस्काउंट कितना दिया? 0 का, तो गेन कितना होगा? 7। अब सोचो, राम से कितना लेके रखा था? 7, सीता से टोटल कितना लिया? 11, बट उस 11 में से 1 रुपए प्रीमियम है, तो इग्नोर दैट प्रीमियम, मतलब तुम्हें फेस वैल्यू देखनी चाहिए। राम से लिया 7, सीता से लिए 11, टोटल कितने आए? 18, टोटल 18 आ गए। उस 18 में से 1 रुपए तो प्रीमियम है ना, 8 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ना अभी, 10 के बदले में 18 आ रहे, तो 8 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट वो 8 के प्रॉफिट में से 1 रुपए का प्रॉफिट क्या है? प्रीमियम। एंड 7 रुपए का प्रॉफिट क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्या है? कैपिटल रिजर्व। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं समझ में आ रहा है? कैन यू रेशियो एट 12? रेशियो एट 12, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 0, तो गेन कितना होगा? 7 ही होगा। क्यों? बिकॉज तुम्हें फेस वैल्यू का देखना है। इससे कितने लेके रखा है? कितना फॉरफिट किया था इससे? इससे 7 रुपए फॉरफिट किया था। किससे 7 रुपए फॉरफिट किया था? राम से। रीइश्यू जो किया, जो री इश्यू किया, राइट, 12 पे रीइश्यू किया, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो ऑलरेडी गेन है। वो कौन सा गेन है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपेयर विद 10, सो 7 रुपए इससे लिए, फेस वैल्यू के 7 रुपए इससे लिए, इससे 10 रुपए के फेस वैल्यू लिए, टोटल फेस वैल्यू कितनी आई? 17, 10 के बदले में 17 आ गई, गेन 7 ही होगा। अगर तुम 13 रुपए पे रेशियो करोगे तो डिस्काउंट कितना है? 0, 7 में से 7 0 का डिस्काउंट, तो गेन कितना हो जाएगा? 7। दिस गेन इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंड जो 3 रुपए एक्स्ट्रा लिया है ना, वो प्रीमियम है, वो गेन किस में जाता है? प्रीमियम में। सर 14 रुपीज पे रेशियो किया, डिस्काउंट कितना है? 0, रेशियो इज एट ए प्रीमियम, डिस्काउंट 0 है। तो जब डिस्काउंट 0 होता है ना, रीइश्यू डिस्काउंट 0 होता है, अमाउंट फॉरफिटेड बिकम्स गेन, अमाउंट फॉरफिटेड बिकम्स गेन। ये जो केसेस थे, ये थे रीइश्यू एट डिस्काउंट, रीइश्यू एट डिस्काउंट। ये क्या था? रीइश्यू एट पार। एंड नीचे वाले केसेस क्या थे? रीइश्यू एट प्रीमियम। क्या तुम लिख सकते हो?
नीचे जो मैंने लिखा है वो लिखना है, लिखो। मैं आप बोलते हो और मैं 20-25 ले सकता हूं आगे, चलेगा? ये समझ में आ गया? लिखो। नहीं सर, माही मैडम नहीं बोल रहे। अरे माही मैडम, समझ में आ रहा है क्या? खाली नाम में माही होने से MS धोनी नहीं बनते। अरे समझा क्या? जैसे मैंने लिखा है मैडम, ऐसे मत लिखो, ऐसे ऐसे लिखो। क्या कॉपी पेस्ट करते टाइम भी कैसे कॉपी पेस्ट करने समझ में, एक एक रो लिखो, मतलब क्लिक होगा। पाटिल भाई जरा ठीक से लिखो। नाम में पाटिल होने से पाटिल नहीं बनते, क्यों रे माई? लिखो जल्दी। तुम लोग पाटिल के सामने पाटिल लिखते हो क्या? जैसे हम लाइक हमारे इधर ना वो विखे पाटिल लिखते हैं, तो तुम्हारे पाटिल पाटिल लिखते हैं क्या? पाटिल, क्योंकि वो मेरे शादी में वो बोले कि वो झावरे पाटिल, मैंने बोला मैं पाटिल बिटिल नहीं लिखने वाला, अपना झावरे ठीक है। तो मैंने जो लग्न पत्रिका जो बनाई, राइट, उसमें झावरे ही था, उसमें पाटिल नहीं था। उन्होंने लिखा उनके साइड पे झावरे पाटिल, मैंने बोला क्या पाटिल लिखूं? पाटिल की थोड़ी अब रही गांव में, ऐसा थोड़ी होता है। वो पाटिल की होती थी, पता है तुम्हें पहले? तो तुम लोग क्या पाटिल पाटिल 2 बार? आगे लिखो, जल्दी लिख लिया। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन। मैक्सिमम रेशियो डिस्काउंट कितना होता है? अमाउंट फॉरफिटेड टुवर्ड्स अमाउंट फॉरफिटेड। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो तुम? सीता को कितना डिस्काउंट दे सकते हो? जितना तुमने राम से फॉरफिट किया है। राम से अगर 7 रुपए फॉरफिट किए तो सीता को 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। 8 का डिस्काउंट देने को तो गलत हो जाएगा, बिकॉज सीता से 2 रुपए लोगे, राम से 7 लोगे तो 9 रुपए हो जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओवरऑल बेसिस पे शेयर डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इज अमाउंट फॉरफिटेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, टुवर्ड्स फेस वैल्यू। मैक्सिमम रेशियो डिस्काउंट कितना होता है? जितना तुमने फॉरफिट किया वो। समझा? अमाउंट फॉरफिट टुवर्ड्स फेस वैल्यू। सेकंड, मिनिमम रेशियो प्राइस क्या होती है? भाई उसके नीचे रेशियो हो ही नहीं सकता। इज इक्वल टू
फेस वैल्यू माइनस amount forfeited towards face value. अगर 8 रुपए फॉरफिट किया है, हाँ बोल। क्या? हाँ ना, तो फिर ठीक है, ते बोर्डात नाही विचार, डोंट वरी, ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछते हो, ठीक है, वो मुझे ढूंढना देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्योंकि वो गलत है ना, गलत चीजें देखनी पड़ती है, सही चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस, दैट इज फॉर योर रिसर्च, ठीक है, ध्यान देना, तुम रिसर्च करो उसमें, ठीक है। आगे मैडम, मिनिमम अगर 8 रुपए फॉरफिट किए तो 2 रुपए रेशियो प्राइस होगी, अगर 7 रुपए फॉरफिट किए तो 3 रुपए मिनिमम रेशियो प्राइस होगी, 3 के नीचे नहीं जा सकते। 6 रुपीज फॉरफिट किए तो मिनिमम 4 रुपए रेशियो प्राइस होगी, 4 के नीचे रेशियो नहीं हो सकता। तीसरा, इफ रेशियो इज एट par or premium, if ratio is at par or premium, if ratio is at par or premium, gain on ratio is equal to कितना होता है? is amount forfeited, जितना फॉरफिट किया उतना गेन होगा। अरे बराबर क्या? इफ रेशियो इज एट पार और रेशियो इज एट ए डिस्काउंट, सॉरी, इफ रेशियो इज एट पार और प्रीमियम, भाई सामने वाले को डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हो ना, ये फॉरफिट किया था उसमें से डिस्काउंट देना था, अगर तुम डिस्काउंट दोगे ही नहीं तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। नहीं, अरे समझा क्या? ठीक है, लिख लिया याद? मैडम ये एंट्री क्लियर है सबको? 10 रुपए कॉल किया था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 थी तो 10 कैंसिल हो गया, प्रीमियम है ही नहीं तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है। 2 कॉल से इरियस, 3 रुपए इरियस में थे एंड 7 रुपए पेड किए थे, वो फॉरफिट हो गए, 7 रुपए पेड किए थे वो फॉरफिट हो गया। अब लिखो इधर, क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 अच्छा एग्जांपल है एवरीवन। सर आपने दिया है मतलब अच्छा ही होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन। ऑनलाइन वाले मेरे साथ हो क्या? बोलो ऑनलाइन वाले, कुछ समझ में आ रहा है क्या कीर्तन आज का? अरे यस और नो? ऑनलाइन वाले यस सर, यस सर। देखा बागमार कितना प्रॉम्प्ट है। आगे, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of RAM for non-payment of allotment and call money। समझ में आ गया? एप्लीकेशन हर कोई पे करेगा। डिटेल्स ऑफ द इशू, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3, मतलब टोटल 13 रुपए एंड 1 रुपीज एवरीवेयर, बराबर ना? प्रीमियम। गिव द एंट्री फॉर फॉरफिचर। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बोलो मुझे। 8 पॉइंट यस मैडम, टेबल बनाने अपना हमेशा की तरह। पाटली मैडम करो स्टार्ट। फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। शिंदे मैडम नहीं करे आज ऑनलाइन में? आई डोंट थिंक सो। शिंदे मैडम ऑनलाइन में होना जरा मुश्किल है, बिकॉज शी बिलीव्स इन फेस टू फेस, which she hardly attends। शिंदे मैडम है क्या रे?
प्रीमियम 3 रुपए ना मैडम, 13 बराबर ना। बाइफर्केशन बोलो, एप्लीकेशन कितना है 6, एप्लीकेशन 4 6 3, तीनों में 1-1 रुपए प्रीमियम है, सो इट्स 3 5 2 बराबर। राम holder of how many shares, 100 shares, paid application, did not paid you allotment, did not paid you first call। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने कितनी फेस वैल्यू कॉल की थी, सोच के आंसर देना है। हमने कितनी फेस वैल्यू कॉल की थी, 10, पूरा एंड तक गए थे ना, अरे सब कुछ एंड तक गए थे, मतलब 10 रुपए हमने कॉल किया था। फेस वैल्यू कॉल्ड अप इज 10, फेस वैल्यू कॉल्ड अप इज 10। इस फेस वैल्यू में से उसने कितना पेड किया है और कितना पेड नहीं किया। 10 रुपए की फेस वैल्यू कॉल की, उसमें से उसने कितना पेड किया, कितना पेड नहीं किया। 3 रुपए पेड किया है, 7 रुपए पेड, यही 3 रुपए फॉरफिट होगा। अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड। फेस वैल्यू के लिए जो पेड किया वो फॉरफिट होके फेस वैल्यू के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा। फेस वैल्यू के लिए जो पेड किया वो फॉरफिट करके सामने वाले को फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया जाएगा। सो अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज फॉरफिटेड। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसमें से 3 रुपए पेड किए तो 3 रुपए फॉरफिट किए जाएंगे एंड 3 में से आगे डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, आगे पढ़ो। कितना प्रीमियम हमने कॉल किया था, कितना प्रीमियम हमने कॉल किया था, 3 रुपए का प्रीमियम मांगा था, कॉल किया था 3 का। गुड। इस प्रीमियम में से कितना प्रीमियम पेड है और कितना एरियस में। पेड कितना है, 1 रुपए पेड है और एरियस में कितना है। हमने 3 रुपए का गेन दिखाया है, 3 रुपए का गेन दिखाया, बट उस गेन में से एक्चुअल रियलाइज गेन कितना है, 1 एप्लीकेशन वाला। और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का जो प्रीमियम है वो एरियस में, जो कभी आने ही वाला। राम के शेयर्स पे ये 1 रुपए आ चुका है, ये 2 रुपए कभी आने वाले हैं, तो कौन सा प्रीमियम कैंसिल होगा, 3 रुपए का प्रीमियम कैंसिल होगा, या 1 रुपए जो पेड है वो कैंसिल होगा, या 2 रुपए एरियस में वो कैंसिल होगा। 2 रुपए प्रीमियम विच इज इन एरियस इज टू बी कैंसल्ड। प्रीमियम जो एरियस में, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कैंसिल होगा, एप्लीकेशन का प्रीमियम कैंसिल होगा नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो टोटल एरियस में 13 रुपए हमने मांगे थे, उसमें से एरियस में कितने, 9। एरियस में कितने, 9। समझ में आ रहा है? ये 9 रुपए नहीं दिए, बस 4 रुपए दिए थे उसने। जो 4 दिए थे उसमें से 1 प्रीमियम में है, 1 प्रीमियम के लिए, 3 फेस वैल्यू के लिए। तो याद रखना, राम ने हमें 4 रुपए पर शेयर पेड किए, राम ने हमें 4 रुपए पर शेयर पेड किए, बट 4 रुपए फॉरफिट नहीं हो गए। वो 4 में से 1 प्रीमियम है, वो कभी फॉरफिट नहीं होगा, राइट, वो ऑलरेडी गेन है, इसलिए फॉरफिट नहीं होगा। 3 रुपए जो फेस वैल्यू के वो फॉरफिट होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अमाउंट पेड बाय राम टुवर्ड्स फेस वैल्यू, अमाउंट पेड बाय राम इज 4, टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज 3। अमाउंट पेड बाय राम इज 4, उसने 4 रुपए कंपनी को दिए, टुवर्ड्स फेस वैल्यू 3 ही दी है, बिकॉज 1 रुपए प्रीमियम दिया है। सो टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज टू बी फॉरफिटेड। समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली उसने 4 रुपए दिए, बट फेस वैल्यू के लिए उसमें से कितने, 3। तो 3 रुपए हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, और 3 में से हम आगे क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। करें स्टार्ट एंट्री लिखना, एवरीवन विथ मी, फॉर फ्यूचर की एंट्री। मैं बोलते रहूंगा, तुम्हें मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? फॉर फ्यूचर की एंट्री। नहीं सर, हम नहीं सुनेंगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, फर्स्ट फॉर फ्यूचर, डायरेक्टली फॉर फ्यूचर की एंट्री। मैडम बाद में गप्पे मारेंगे, ध्यान देना है। मैडम इधर आके बैठ, राजौरी मैडम, चलो जल्दी फास्ट। नहीं, कंप्लीट आइए इधर। नहीं, अभी उसको उठाने, फिर तुझे भी उठना पड़ेगा, तू इधर आके बैठ, चल। यस, फॉर फ्यूचर, ठीक है, ध्यान देना। मैडम फॉर फ्यूचर में कैपिटल कैंसिल होता है, कैपिटल क्रिएट हुआ है तो अब हम डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 100 शेयर्स पे कितना कैपिटल कैंसिल होगा, जितना तुमने कॉल किया।
तुमने 10 रुपए का कैपिटल कॉल किया था तो 10 रुपए कैंसिल होगा, जितना कैपिटल कॉल किया उतना क्रेडिट हुआ होगा उतना आप डेबिट करेंगे। सो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैंसिल होगी, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, कॉल्ड अप कैंसिल होगी, 10 रुपए का कैपिटल कैंसिल हो गया। सर उसमें से कुछ पेड है कुछ अनपेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी पूरी की पूरी कैंसिल होगी, जितनी मांगी उतनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैंसिल होगा। कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है, जो पेड है वो या जो एरियस में, वो एरियस वाला। 100 शेयर्स पे कितने रुपीस का प्रीमियम एरियस में, तीन रुपए मांगे थे, बट उसमें से 2 रुपए एरियस में थे। सो जो एरियस में वो प्रीमियम कैंसिल होगा। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कैंसिल होती है, प्रीमियम इन एरियस कैंसिल होता है। क्लियर है? 2 कॉल्स इन एरियस। 100 शेयर्स पे कितने रुपीस एरियस में, बोलो मुझे, बोलो मुझे। 6 + 3 9 रुपीज एरियस में। 100 शेयर्स पे 9 रुपीज एरियस में। समझ में आ रहा है क्या? 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 शेयर्स पे कितना फॉरफिट होगा, अमाउंट पेड मत बोलना, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के लिए कितना पेड है, 3। ये 3 रुपए फॉरफिट होगा। पेड तो 4 की है, उस राम ने हर शेयर के पीछे 4 रुपए पेड किए, बट 4 में से 1 रुपए का प्रीमियम पेड किया, वो ऑलरेडी गेन है। 3 रुपए फेस वैल्यू, वो लाइबिलिटी है। 3 रुपए की लाइबिलिटी उसने पेड की, वो फॉरफिट होगी। समझ में आ रहा क्या? नो सर, नहीं, आउट। ठीक है सर, नहीं। Anyone has doubt till now? Anyone has doubt till now? Anyone has doubt till now? नहीं सर, अरे समझा क्या? हाँ चलो लिखो, राम कंपनी राम ने कितना कंपनी को पेड किया रे? पेड तो 4 किया था, 4 पर शेयर, बट 4 रुपए फॉरफिट नहीं होगा। कितना फॉरफिट हुआ, 3। कि जो 1 रुपए है वो ऑलरेडी गेन है, तो गेन को तो फॉरफिट नहीं करोगे। 3 रुपए लाइबिलिटी का था, वो फॉरफिट होगा। सो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज 3 पर शेयर। अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए जितना पेड किया वो फॉरफिट होता है। तो राम से हमने कितना फॉरफिट किया, 3 पर शेयर। ये 3 रुपए में से हम सीता को डिस्काउंट देंगे। तो फर्स्ट कॉलम रीइश्यू प्राइस, दूसरा कॉलम री इश्यू डिस्काउंट, इसलिए तीसरा कॉलम री इश्यू गेन। री इश्यू गेन, ओह माय माय, नो सर। ठीक है, मुझे बोलो हम रेशियो कितने में कर सकते हैं? 1 रुपए में रेशियो कर सकते हैं क्या? 1 रुपए में रेशियो कर सकते हैं क्या? क्यों? अगर 1 रुपए में रेशियो कर तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा? 9। पॉसिबल है क्या? डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना फॉरफिट क्या उतना। तो 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट दे तो फिर मुझे बोलो मिनिमम रेशियो प्राइस क्या रहेगी? 7। 7 के नीचे नहीं जा सकते। क्या 6 रुपीज में रेशियो करो तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा? 4। तो
अगर तुम 6 रुपीज में रेशियो करते, इससे 3 आए, इससे 6 आए, तो 9 ही आए, 10 के बदले 9, तो ओवरऑल डिस्काउंट दिखेगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओवरऑल डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। इससे 3, इससे 6, तो 9 रुपए हो जाएंगे, 10 के बदले 9 है, तो ओवरऑल डिस्काउंट दिख गया ना, गलत हो गया। तो कम से कम सामने वाले से कितना लेना होगा? 7। डिस्काउंट कितना दिया? 3। गेन ऑन रेशियो टू बी ट्रांसफर कैपिटल 0। अरे बराबर क्या? 3 में से 3 का डिस्काउंट, इसलिए गेन कितना? रेशियो डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ द अमाउंट फॉरफिटेड। इफ रेशियो एट 8, डिस्काउंट कितना देना पड़ा तुम्हें? 2, तो गेन कितना हो जाएगा? 1। इफ रेशियो एट 9, डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 1। 10 का शेयर 9 पे रेशियो किया, तो 1 रुपए का रेशियो डिस्काउंट देना पड़ा, तो गेन कितना हो गया? 3 में से 1 का डिस्काउंट, 2 रुपए का गेन हो जाएगा। इफ रेशियो एट पार, तो डिस्काउंट देने की जरूरत है क्या? नहीं, तो गेन कितना होगा? फॉरफिटेड अमाउंट विल बिकम गेन। इफ रेशियो एट 11, रेशियो इज एट प्रीमियम, तो डिस्काउंट कुछ है क्या? नहीं, तो जितना भी फॉरफिट किया उतना क्या हो जाएगा? गेन। इफ रेशियो एट 12, मतलब रेशियो एट प्रीमियम, डिस्काउंट कितना है? 0, तो गेन कितना हो जाएगा? जितना फॉरफिट किया उतना। इफ रेशियो इज एट ए पार और रेशियो एट ए प्रीमियम, अमाउंट फॉरफिटेड इज गेन। इफ रेशियो इज एट ए पार और रेशियो इज एट ए प्रीमियम, अमाउंट फॉरफिटेड इज गेन। अमाउंट फॉरफिटेड इज गेन। अमाउंट फॉरफिटेड इज गेन। अब आगे करते जाओ, 13 करो, 14 करो, 15 करो, गेन तुम्हारा 3 रुपए होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। लिख लेना, ये लिख लिया सब लोगों ने? लिखो, कॉपी पेस्ट फास्ट, भाई मैडम फास्ट। नहीं, लिखो लिखो, पाटली मैडम फास्ट। इधर मैडम लिखना है सबको। जैसे मैंने राम एंड कंपनी को वैसे निकालो, मतलब तुम्हें क्लिक होगा। मेरे इतना बेस नहीं निकाल सकते, बट निकालो। सो राम से जो फॉरफिट किया उसमें से सीता को डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट दिया तो दिया, नहीं दिया तो गेन हो जाएगा। अब इंट्रीज लिखेंगे रेशियो के, तो इसलिए लिख लेना। मैडम लिखो जल्दी, माही मैडम, कुछ भी। तेरा एक के नीचे एक नहीं लिख सकते, ऐसे इधर ऐसे स्टार्ट करती है, इधर इधर। वो अच्छी आदत नहीं मैडम, एक के नीचे प्रॉपर लिखना चाहिए। सर आपको क्या लेना देना है? आप आपका सिखाने का काम करो। क्यों रे? है? मैं लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी। करें स्टार्ट? फिर भी मैं बोलूंगा। No sir, no sir. Correct entry. Give the entries if. Give entries if these shares are issued. Hey, Anuj. Reissued at ₹7, ₹9, ₹10,
₹11 and 12। 5 केसेस। 7 पे रेशियो करोगे तो क्या एंट्रीज होंगे, 9 पे करोगे तो क्या, 2 डिस्काउंट के 2 प्रीमियम के, पार एक ही पॉसिबल है मैडम, नहीं तो कल बोलोगे सर 2 पार के दे दो। अरे अक्षर समझा क्या, पार एक ही पॉसिबल है, ठीक है। हाँ अब मैं कैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है, कोई गाई नहीं करेगा। लेट मी फर्स्ट राइट, फिर तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, कोई लिखने वाला नहीं है। 2 मिनट रुको, ये लिख लिया। मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान देना, क्योंकि मैं चेंज करने जा रहा हूं तो तुम्हें बाद में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए लिखना मत। पहले मैं लिख रहा हूं रीइश्यू की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री ऊपर है, लिखी है ना तुमने। रीइश्यू की एंट्री, रीइश्यू करने पे पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, घाई मत करो, पहले एंट्री लिखना है हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू करने पे तुम सीता को शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो सीता से पैसे लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर तुम सीता को डिस्काउंट देते हो, वो डिस्काउंट किस में से देते हो, जो तुमने फॉरफिट किया उसमें से देते हो। अरे जो पहले क्रेडिट किया था उसमें से डिस्काउंट दोगे, फॉरफिटेड शेयर्स में से डिस्काउंट देते हो। रीइश्यू डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ, खुद को समझाओ, रीइश्यू डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ, बोलो मुझे, अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिट टुवर्ड्स फेस वैल्यू। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, 2 व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। रेशियो की मैक्सिमम एंट्री हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफिचर रहेगा, रेशियो एट प्रीमियम तो प्रीमियम रहेगा, पार रहेगा तो दोनों रहेंगे। एंड दूसरी एंट्री आती है गेन ऑन रेशियो, दूसरी एंट्री आती है गेन ऑन रेशियो। जितना तुमने ऊपर डिस्काउंट दिया उतना डिस्काउंट दिया, बाकी डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिया गेन हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। मैं लिखूंगा, कोई घाई नहीं करने वाला। पहले मुझे बोलो इफ रेशियो एट 7, अगर 100 शेयर्स 7 रुपीज पे रेशियो हो रहे, अगर 100 शेयर्स 7 रुपीज पे रेशियो, तो एंट्री कैसे लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाई बाय 7, चेक करो 100 मल्टीप्लाई 7, ध्यान देना है कैसे एंट्री लिख रहा हूं, 100 मल्टीप्लाई 7, यस और नो। डिस्काउंट कितना है, 3 रुपीज डिस्काउंट है, 100 मल्टीप्लाई 3, अरे यस और नो। कैपिटल कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। प्रीमियम का कोई सवाल है क्या, जब डिस्काउंट होगा तो प्रीमियम नहीं, प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट नहीं। मतलब ध्यान देना, प्रीमियम डिस्काउंट का बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका है, वो कभी साथ में नहीं रहेंगे। अरे समझा क्या, अरे यस सुनो, 7 रुपए आ गए, 3 रुपए क्या है डिस्काउंट है, ये समझ में आ गया। अरे यस और नो। गेन ऑन रेशियो कितना हो गया बोलो मुझे, गेन ऑन रेशियो कितना हो गया, 100 शेयर्स पे फॉरफिट कितना किया था बोलो मुझे, फॉरफिट कितना किया था तुमने, 3 रुपए। फॉरफिट कितना किया था, क्रेडिट कितना किया था, 3 पर शेयर, 3 रुपीज फॉरफिट किया था, माइनस तुमने यहां पे डिस्काउंट के लिए कितना यूज किया, 3, तो गेन कितना है, 0। समझा, फर्स्ट के समझ में आ गया, मतलब गेन ऑन रेशियो 0 है। 3 रुपए फॉरफिट किया था, 3 रुपए यूज किया, गेन 0 है। रेशियो 9 रुपीज पे होता तो क्या होगा, अगर रेशियो 9 रुपीज पे होता तो क्या होगा, 100 शेयर्स के पीछे तुम कितने रुपीज, सीता को बोल रहे हो 100 शेयर से 9 रुपए पे रेशियो कर रहा हूं, सीता से 9 रुपए ले रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो सीता को, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट डेबिट हो गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट में या फॉरफिट शेयर्स अकाउंट में। 2 कैपिटल में कितना जाएगा, ऑलवेज फेस वैल्यू 10, प्रीमियम का कोई सवाल है नहीं। गेन ऑन रेशियो कितना होगा, 100 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था, 3 पर शेयर, कितना फॉरफिट किया था, 3 पर शेयर, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया, 1 पर शेयर, तो गेन कितना हो गया, 2 पर शेयर। 200 रुपए कहां पे गया, कैपिटल रिजर्व में गया। रेशियो अगर 10 पे होता है तो क्या होगा, 100 शेयर्स पे 10 रुपए लिए, डिस्काउंट का कोई सवाल है, फेस वैल्यू कितनी है, कैपिटल 10 रुपए का हो गया, प्रीमियम का कोई सवाल है नहीं। गेन कितना हो जाएगा, 100 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था तुमने,
0 फॉरफिट किया था, गधो। 3 रुपए फॉरफिट किया था, 3 रुपए फॉरफिट किया था, डिस्काउंट कितने का दिया? 0, मतलब गेन कितने का हो गया? 300 रुपए कैपिटलिज्म में जाएगा, बराबर। अगर रेशियो 12 पे होता है तो 11 पे होता है तो क्या होगा? 100 शेयर्स पे कितना ले रहे हो? 11। सीता को एक शेयर के पीछे 11 ले रहे हो, रेशियो इज एट प्रीमियम। डिस्काउंट का कोई सवाल है क्या? नहीं। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 किधर गया? फेस वैल्यू हमेशा कैपिटल में जाएगी, और 1 रुपए कहां पे गया? प्रीमियम में। जो एक्स्ट्रा एक लिए है ना वो प्रीमियम है, ऑलरेडी गेन है। तो रेशियो गेन कैसे ढूंढोगे? 100 शेयर रेशियो हो रहा है, हर शेयर पे फॉरफिट कितना किया था मैडम? पर शेयर फॉरफिट कितना किया था? 3। डिस्काउंट कितना दिया? 0 दिया ही नहीं मैडम कुछ डिस्काउंट, तो 3 का 3 क्या हो जाएगा? गेन। मतलब 300 रुपए किधर गए? कैपिटल रिजर्व में। 12 रुपए पे रेशियो किया, 100 शेयर्स पे कितने लिए? 100 शेयर पे 12 रुपए लिए, डिस्काउंट कुछ दिया क्या? नहीं। फेस वैल्यू कितने की है? 10। मैडम प्रीमियम कितना हो गया? रेशियो प्रीमियम कितना होगा? 2। रेशियो प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा, रेशियो डिस्काउंट फॉरफिटेड में से दिया जाएगा। क्लियर है? गेन कितना हो जाएगा? 100 शेयर्स पे फॉरफिट कितना किया था? 3। 0 क्या है? डिस्काउंट। 3 रुपए का गेन। समझा कैसे कॉलम में लिखा? इधर देखो, जब 3 रुपए का डिस्काउंट है तो 0 रुपए का गेन है, जब 1 रुपए का डिस्काउंट है 2 रुपए का गेन है, अगर 0 रुपए का डिस्काउंट है 3 रुपए का गेन है, 0 रुपए का डिस्काउंट है 3 रुपए का गेन है, 0 रुपए का डिस्काउंट है 3 रुपए का गेन है। अरे समझा ही नहीं समझा? अरे यस और नो? सो कैपिटलिज्म में क्या रहता है? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस रेशियो डिस्काउंट, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस रेशियो डिस्काउंट। अब लिख लो जैसे मैंने लिखा है वैसे कॉलम में, फास्ट।
लिख लिया सब लोग? एनीवन हैज डाउट? समझा एंट्री कैसे क्रिएट करनी है? अरे समझा क्या? 100%? ये तुम्हें समझ में आ रहा है ये टेबल कैसे कर रहा हूं मैं? जानबूझ के समझा रहा हूं। नेक्स्ट सर, थर्ड एग्जाम्पल 3, जितना फॉरफिट किया। अच्छा पहले फॉरफिट क्या होता है? फेस वैल्यू पेड अप। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना है, एंड डिस्काउंट नहीं देते तो गेन होगा। लिख लेना टॉप ऑफ द पेज सब लोग। कितना फॉरफिट करना है लिख लेना। कितना फॉरफिट, हिंदी में सब लोग, कितना फॉरफिट करना है? फेस वैल्यू पेड अप। कितना फॉरफिट करना है? फेस वैल्यू पेड अप। जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसने फेस वैल्यू के लिए जो पेड किया है वो फॉरफिट करना है। फेस वैल्यू पेड अप। समझ में आ रहा क्या? फेस वैल्यू पेड अप। कितना फॉरफिट करना है? फेस वैल्यू पेड अप फॉरफिट करना है। फेस वैल्यू पेड अप क्या करना है? फॉरफिट करना है। फेस वैल्यू पेड अप फॉरफिट करना है। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना है। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना होता है। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना होता है। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना होता है। जितना फॉरफिट किया उसमें से डिस्काउंट देना है, राइट, एंड बाकी गेन होगा। अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो बाकी क्या होगा? गेन होगा। बोलो मुझे, कुछ भी, कुछ भी। क्लियर है यहां तक? सब लोग मेरे साथ हो? अरे बोलो ना मुझे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, टाइम पास एग्जाम्पल है बट अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैडम करें स्टार्ट। राजू मैडम डिस्टर्ब मत करना बाकी लोगों को। यस, आगे एग्जाम्पल नंबर 3। तुम्हारे दोस्त किधर है राजू मैडम? आज भी? ओ माय गॉड, मेरी क्रिसमस नहीं उनको? मेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस, ठीक है सबको। अरे विश यू सेम तो बोलो क्या? हैप्पी मेरी क्रिसमस होता है। मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना, फिर आगे हैप्पी लगाने का भाई। हैप्पी दिवाली में, दिवाली तो हैप्पी लगाते हैं, वैसे मेरी क्रिसमस में हैप्पी मेरी क्रिसमस। यस, पेज नंबर 10A पॉइंट। संटा आया था तुम्हारे घर पे? आता है क्या सच्चे में संटा या नहीं होता है? संटा, संटा क्या है? शांतनु कौन होता है रे? देखो मोदी जी है क्यूट, वो संटा जैसे भी दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मोदी जी है दिखने में ऐसे है कि क्या है भाई, सब लोग, सब लड़के लड़की सब फिदा है मोदी जी पे। मोदी के एक स्माइल में ही इज किलर। मोदी किलर है, किलर। समझ में आ रहा है क्या? हंटर है मोदी जी। आगे क्वेश्चन 3 10A बोलो मुझे, पेज नंबर 24। तो फिर तुम आज क्रिसमस का तुम लोगों का कुछ प्लान है क्या? मैं पूछ रहा हूं। नहीं है तो मैं तुम्हें प्लान दे रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।
मैं होमवर्क देता हूँ कुछ, ठीक है? नहीं सच्ची में तुम लोग क्रिसमस का कुछ नहीं कर देगा, मैं तो जा रहा हूँ। वो कुछ तो मॉल में, सीजन मॉल में या किधर तो कुछ तो है उधर जाने वाला, देखने के लिए क्या कर रहे हैं। आमिनवा में किधर है क्या? नहीं इतने दूर कौन जाएगा मैडम, इतना भी दूर नहीं जाना है। फिनिक्स और वो भी इतने ट्रैफिक में, पुणे के ट्रैफिक में पागल हो गए हो। अपना नजदीक है, पार्किंग भी नहीं लगती मुझे, समझा क्या? पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते। मैं हमसे रेसिडेंट है ना। आ रहे तुम लोग? लेकर जाओ, रात को प्रोग्राम है क्या? आप भी लेके जाओगे तुझे? रात को प्रोग्राम है, अगर कोई आ रहा है तो मैं उधर मिलूंगा तुम्हें, ठीक है? खड़े बोलने का आई लव यू सर, आई लव यू सर, जोर जोर से चिल्लाने का। मैं हाई करूंगा तुम्हें, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 10A.24 ध्यान देना। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 50 shares of ₹10 each issued at par। पार पे इशू है तो प्रीमियम का झंझट है ही नहीं। प्रीमियम कितना पेड है, कितना एरियस में, कोई झंझट नहीं। इधर जाके प्रीमियम नहीं है ना मैडम, जो भी पेड है फेस वैल्यू है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में उसने कितना पेड किया था, 4 रुपए पेड किया था ना, तो तुम्हें सोचना पड़ा 4 में से फेस वैल्यू कितना है। 4 में से 3 रुपए फेस वैल्यू, तो तुम फॉरफिट 3 किए, 4 नहीं। बट अगर प्रीमियम है ही नहीं तो जो भी पेड है वो क्या है, फेस वैल्यू। तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ध्यान देना। टू राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, लिखो इधर फेस वैल्यू फास्ट, फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यू प्राइस। मैडम बाद में गप्पे मारेंगे, समझना है। फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यू प्राइस, इसके साथ जो भी अब डाउट्स है सारे क्लियर होने चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना, ये क्या है रे? रैली चल रही है, अच्छे यस। क्या नहीं, ये शायद से साधु आश्रम मिशन का रहेगा। ये तो जनरली मिशन का रहता है ना कुछ ना कुछ। यस, यूपी में छुट्टी नहीं है, पता है क्या आज? हाँ, वो बोलते हैं बीजेपी स्टेट रूल में हम छुट्टी नहीं देंगे क्रिसमस की। एप्लीकेशन, इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ध्यान देना। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मुश्किल है लेकिन ऐसे। ये एप्लीकेशन के कितने 3, ये अलॉटमेंट के कितने 4, ये फर्स्ट कॉल के 2, सेकंड कॉल के 1। 10 रुपए चेक करो एक बार। क्लियर है मैडम? कितने शेयर्स राम के पास थे? 50। उसने क्या पेड नहीं किया इसलिए शेयर्स फॉरफिट हुए। ही पेड यू एप्लीकेशन, he paid you first call, he did not paid you first and second call, he paid you application allotment। चेक करो ठीक से मैडम। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? हमने कितनी फेस वैल्यू मांगी थी राम से? 10 का। एंड तक गए थे ना? 10 के 10 मांगे थे हमने, 10 के 10 मांगे थे। अरे ये सुनो, राम से पूरे 10 मांगे थे। अरे ये सुनो, उसमें से राम ने कितना पेड किया था? 10 रुपए की फेस वैल्यू मांगी थी, उसमें से राम ने कितना पेड किया था? 7 रुपए। तो अमाउंट टू बी फॉरफिटेड कितना होगा? 7 पर शेयर। अमाउंट टू बी फॉरफिटेड कितना होगा? अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। राम ने जो फेस वैल्यू के लिए पेड किया वो फॉरफिट होगा, 7 रुपए फॉरफिट होगा। मतलब हम डिस्काउंट कितना देंगे आगे जाके? 7 रुपए। समझ में आ रहा है? अरे सुनो, प्रीमियम कुछ है क्या? नहीं है। एरियस में कितने हैं? एरियस में 3 रुपए। एरियस में 3 रुपए और उसने हमें फेस वैल्यू के लिए कितने पेड किए? 7। करें स्टार्ट। पहले फॉरफीचर की एंट्री,
तो मेरे साथ लिखेंगे सब लोग। जब शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा मैडम? शेयर्स फॉरफिट करने पे कैपिटल कम होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 शेयर्स पे फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 रुपए। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं 50 शेयर्स पे 10 रुपए कैंसिल होंगे, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा कैंसिल होता है बोलो मुझे? एरियस वाला। कुछ है क्या? प्रीमियम है ही नहीं, तो एरियस में रहने का कोई सवाल है क्या? नहीं, प्रीमियम है ही नहीं ना। 2 कॉल्स इन एरियस 50 शेयर्स पे कितने रुपीज एरियस में बोलो मुझे? 3 रुपए एरियस में। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मैडम कितना फॉरफिट होता है? अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर टुवर्ड्स फेस वैल्यू। उसने हमें 7 रुपए फेस वैल्यू के लिए दिया है। 50 शेयर्स पे 7 रुपीज इच दिया। एंट्री अपने आप टैली होगी, चेक करो। अरे एंट्री अपने आप टैली होगी। अरे समझा क्या? तो 7 रुपए फॉरफिट किया है तो डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए होगा, इसलिए मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी होगी? मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी? 7 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो तो मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी होगी? 3। अब हमें रेशियो की एंट्री करनी है। इफ द कंपनी रेशियोज द शेयर्स टू श्याम at 3, at 8, at 9, at 10 and at 15। 5 केसेस दिए, 5 कॉलम। समझ में आ रहा है? जैसे पहले लिखा, ओरली बोलो। अगर हम 3 रुपए पे रेशियो करते तो गेन ऑन रेशियो कितना होगा? कॉमन सेंस। 3 रुपए पे रेशियो करते तो डिस्काउंट कितना दिया? 7। फॉरफिट किया था 7, डिस्काउंट दिया 7, गेन कितना हो जाएगा? 0। अगर 8 रुपए पे रेशियो करते तो बोलो मुझे, डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। 7 रुपए फॉरफिट किए थे, उसमें से 2 का डिस्काउंट दिया, कितना हो जाएगा? 5। 9 रुपए पे रेशियो करते हो तो डिस्काउंट कितना दिया? 1। 7 रुपए में से 1 का डिस्काउंट दिया, 6 रुपए का गेन होगा। अगर एट पार रेशियो करोगे तो जो फॉरफिट किया वो गेन होगा, 7 का 7। अगर मुझे बोलो 15 रुपए मतलब प्रीमियम पे रेशियो किया तो गेन कितना होगा? जो फॉरफिट किया वो होगा। मैडम इन दोनों में जितना फॉरफिट किया उतना, और यहाँ पे पहले किए थे, सोचना 7 रुपए लिए थे, बाद में 3 रुपए लिए। पहले 7 लिए फिर 3 लिए, 10 के बदले में 10। कोई गेन है क्या? नहीं। पहले लिए कितने? 7, अभी कितने लिए? 8। टोटल कितने लिए? 15। 10 के बदले में 15, गेन कितने का हो जाएगा? 5। पहले लिए 7, अब लिए 9, टोटल 16 लिए, 10 के बदले में 16, तो गेन कितने का हो गया? 6 रुपए का। एंड एट पार एंड प्रीमियम में जो भी फॉरफिट किया था वो क्या होगा? गेन होगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों तरीके से समझा रहा हूं। चलो रेशियो की एंट्री, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं सर, करें स्टार्ट। मैडम पहले एंट्री लिखो। रेशियो करने पे पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। रेशियो करने पे पैसे आएंगे। मैडम रेशियो डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट किस में से देंगे? जो हमने फॉरफिट किया था उसमें से देंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिट करते टाइम क्रेडिट हुआ था, डिस्काउंट टाइम डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आ गया? फर्स्ट एंट्री, एंट्री कंप्लीट करेंगे। पहले एंट्री लिखो एंड मैडम तुरंत एक एंट्री लिखना, गेन ऑन रेशियो। ये दोनों साथ में चलेंगे, रेशियो एंड गेन ऑन रेशियो साथ में चलेंगे। गेन ऑन रेशियो, क्या एंट्री आएगी गेन ऑन रेशियो की? बोलो मुझे सोच के। टू बोलो मुझे।
कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा क्या? तुम लोग कर सकते हो, एक बार तुम ट्राई करो। पहला क्या, एट रुपीज बोलो, रेशियो इज एट, रेशियो इज एट पहले 3, then ratio is at 8, then ratio is at 9, ratio is at 10, and ratio is at 15। तुम लोग ट्राई करो, पहले एक कंप्लीट करो फिर दूसरा करो। सारे हो गए मैडम? नहीं सर। मुश्किल है तो तुम लोगों से। 3 रुपए पे रेशियो किए, 50 शेयर्स 3 रुपए पे रेशियो किए, 150 रुपए आ गए, डिस्काउंट 7 रुपए का दिया। मैडम 7 रुपए फॉरफिट किए थे, अगर 7 का डिस्काउंट दोगे तो गेन होगा 0 रुपीज का, गेन होगा 0 रुपीज का, बराबर क्या? टू कैपिटल 10, प्रीमियम का कोई सवाल नहीं, गेन 0 है। देखो मैं कैसे इंटर कंप्लीट कर रहा हूं। 8 रुपए पे रेशियो करो, 50 शेयर्स पे 8 रुपए लिए, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। 7 रुपए फॉरफिट किए थे, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 5 रुपए का गेन हो गया। समझा क्या? कैपिटल में 10 रुपए, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, प्रीमियम नहीं है। 9 रुपए पे रेशियो करोगे तो 50 शेयर्स पे 9 रुपए लिए, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का। 7 रुपए में से अगर 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 6 रुपीज का गेन होगा, बराबर क्या? अरे ऐसा नो, कैपिटल में कितना गया? 10, प्रीमियम का कोई सवाल है नहीं। फेस वैल्यू पे रेशियो होगा, एट पार रेशियो होगा, डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, एंड जितना फॉरफिट किया 7 रुपए, पूरा का पूरा गेन होगा, बराबर। रेशियो एट प्रीमियम है, 50 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 15 रुपए पे रेशियो कर रहे हो, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए ना तुमने इश्यू करते टाइम, वो प्रीमियम है।
मैडम रेशियो एट ए प्रीमियम, अमाउंट फॉरफिटेड बिकम्स गेन। चेक करो, समझा क्या? कॉपी पेस्ट वाले फास्ट, पाटली मैडम फास्ट। अरे हुआ क्या पाटली मैडम? गुड। एनीवन हैज डाउट? Four, the last question for the day. Last question is right. फिर 5 to 10 है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सैटरडे ना, सैटरडे को मेरा रहेगा ना, सैटरडे को फॉरफीचर रेशियो कंप्लीट। कंसेप्चुअली सब हुआ है, कंसेप्चुअली सब हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of ₹10 each issued at a premium of 14% to Ram for the non payment of second call। राम ने सेकंड कॉल पेड नहीं किया। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 6, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 4। कंपनी डिसाइड्स टू रीइश्यू दिस शेयर्स। चलो पहले टेबल बनाओ, हमेशा पहले टेबल बनाने का, उससे ना थोड़ी चीजें इजी लगने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, 10A.24 मैडम फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस। कोई भी क्वेश्चन उठाना इंस्टीट्यूट का विदाउट फॉरफीचर इश्यू तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, चाह के भी नहीं मिल सकता तुम्हें। तुम बहुत चाहोगे कि फॉरफीचर इश्यू ना आए, फिर भी आएगा। एप्लीकेशन सर महाराष्ट्र बोर्ड में मैं गारंटी नहीं दे सकता। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कि जो चीजें इजी होती है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मैडम 10 रुपए फेस वैल्यू है, 4 रुपए प्रीमियम है, 14 रुपीज इश्यू प्राइस है। इश्यू प्राइस एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 6 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, लास्ट कॉल पे 4 है। इफ नथिंग इज मेंशन प्रीमियम इज इन अलॉटमेंट, हमेशा याद रखना, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है। दो स्टैंडर्ड अजम्पशन, नथिंग इज मेंशन, प्रीमियम इज इन अलॉटमेंट, एंड इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मैंने अलॉटमेंट तक खींचनी है, फर्स्ट कॉल तक नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2, 2, 2, 4 100 शेयर्स फॉरफिट किए ना फॉर द राम। ओ माय गॉड सर, आप हमेशा राम का ही एग्जांपल क्यों लेते हो? जीसस भी ले सकते हो सर, आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो। देखो राम की स्पेलिंग बहुत इजी है मेरे लिए, राम मेरे मन दिल में बसे, इसलिए मैं राम का एग्जांपल। सर राम डिफॉल्ट करा, इसे क्यों ले रहे हो? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट, क्या प्रॉब्लम है? राम ने डिफॉल्ट किया है, राम के पास कितने शेयर्स है? 100। राम ने कहां पे डिफॉल्ट किया मैडम? क्या एप्लीकेशन पेड किया है? पेड एप्लीकेशन पेड किया है, अलॉटमेंट पेड किया है, फर्स्ट कॉल नहीं ना, फर्स्ट कॉल नहीं पेड किया है। किसने बोला पेड किया है? क्वेश्चन में लिखा है, लिखो जल्दी। पहले 3 में टिक, लास्ट में नहीं। अब माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? हमने राम से कितने फेस वैल्यू मांगी थी? 10। एंड तक गए थे, मतलब 10 का 10 मांगा है। उस फेस वैल्यू में से उसने हमें कितना पेड किया है? लास्ट के 4 छोड़ के पेड किया है, मतलब अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू कितना है? 6 मिल गया। अमाउंट टू बी फॉरफिटेड इज 6। अमाउंट कितनी फॉरफिट होगी? 6 पर शेयर। अरे समझा क्या? एंड उसमें से डिस्काउंट देंगे, 6 का डिस्काउंट देने वाले, तो मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी होगी? 4। 4 के आगे, 4 या 4 के आगे कितना भी चलेगा, बट 4 के नीचे चलेगा क्या? सो 3.99 नहीं चलेगा। अरे समझा क्या? अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? सो 4 या 4 के आगे। अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज टू बी फॉरफिटेड। वैसे देखा जाए उसने टोटल कितना पेड किया था तुम्हें? एप्लीकेशन के 2 पेड किए थे, अलॉटमेंट के 6 रुपीज पेड किए थे, एंड
फर्स्ट कॉल के 2, ऐसे उसने 10 रुपए पेड किए थे, पता है तुम्हें? उसने तुम्हें 10 पेड किए थे, उस 10 में से प्रीमियम 4 था, अमाउंट पेड इज 10, उसमें से प्रीमियम 4, इसलिए फेस वैल्यू कितनी 6। अमाउंट पेड भले ही 10 है, बट 10 फॉरफिट नहीं होगा। 10 में से जो फेस वैल्यू वो फॉरफिट होगी, फेस वैल्यू कितनी है 6। सो ये दिमाग में डाल देना कि भाई उसने जो पेड किया वो फॉरफिट नहीं करना है, जो पेड किया है टुवर्ड्स फेस वैल्यू वो फॉरफिट करना है। उसने 10 रुपए पेड किए, उस 10 में से 6 रुपीज फेस वैल्यू के पेड किए, 4 रुपए प्रीमियम का पेड किया है। प्रीमियम पेड किया तो प्रीमियम कैंसिल होगा ही नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड किया है तो कैंसिल होगा प्रीमियम? नहीं, प्रीमियम पेड ना ही कैंसिल होगा ना ही फॉरफिट होगा। ऐसे बोलो, प्रीमियम पेड ना ही कैंसिल होगा ना ही फॉरफिट होगा। समझ में आ रहा क्या? फेस वैल्यू पेड कैंसिल भी होगी और फॉरफिट भी होगी, फेस वैल्यू पेड कैंसिल भी होगी और फॉरफिट भी होगी। प्रीमियम पेड कैंसिल होगा नहीं, फॉरफिट होगा नहीं। आई होप समझ में आ रहा है। चलो फॉरफिचर की एंट्री फास्ट। कोई बोलेगा मुझे फॉरफिचर की एंट्री? बोलो मैडम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने? 100 शेयर्स ना, 100 शेयर्स पे फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 ईच। फिर मैडम सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करेंगे। कितना कैंसिल करना है प्रीमियम? 4 रुपए का प्रीमियम कर देते कैंसिल। अरे 4 का प्रीमियम है ना मैडम, कैंसिल करना पड़ेगा। प्रीमियम एरियस में तो कैंसिल करेंगे, 4 रुपए का 4 पेड है तो एरियस में कुछ भी नहीं है, कैंसिल कुछ करना है क्या? नहीं। प्रीमियम पेड इज नॉट टू बी कैंसल्ड। प्रीमियम पेड ना ही कैंसिल होगा ना ही फॉरफिट होगा। प्रीमियम पेड ना ही कैंसिल होगा ना ही फॉरफिट होगा। 2 कॉल्स इन एरियस, कॉल से डेबिट होगा, अब कैंसिल करें क्रेडिट होगा। कितना मैडम? 100 शेयर्स पे 4 रुपए, ये एरियस है। अरे बराबर। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 10 रुपए मैडम, 10 रुपए पेड किए उसने, 10 रुपए 100 शेयर पे 10 रुपए, बराबर ना मैडम? जो पेड किया वो फॉरफिट नहीं होगा, जो फेस वैल्यू के लिए पेड किया वो फॉरफिट होगा। तो फेस वैल्यू के लिए उसने कितना पेड किया हमें? फेस वैल्यू के लिए टोटल उसने 10 रुपए पेड किए, उसमें से 4 प्रीमियम है, इसलिए 6 रुपीज टुवर्ड्स फेस वैल्यू। रीशू मैडम, रीशू के अमाउंट क्या क्या है बोलो? ए रीशू का अमाउंट देखो, 4 9 4 9। अच्छा, बोलो मैडम 4 9 4 9 10 12 एंड 14। कंप्यूटर में इसलिए सिखा रहा हूं तो जल्दी समझ में आता है। कंप्यूटर से क्या समझ में आता है पता है क्या? केसेस, अलग अलग केसेस समझ में आते हैं ना उससे। नो सर, नहीं समझ में आता हमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे, अरे समझा क्या? पहले एंट्री लिखने का फिर अमाउंट लिखने के, हमेशा याद रखना। पहले एंट्री लिखने की, रीइश्यू की एंट्री, पैसे आते, रीइश्यू करने पे पैसे आते, कैपिटल भी बढ़ता है। फॉरफिट करने पे राइट, शेयर्स कैपिटल कैंसिल होता है, रीइश्यू करने पे कैपिटल बढ़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो मुझे दूसरा, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या रहेगा मैडम? रीइश्यू अगर डिस्काउंट पे तो शेयर फॉरफिचर में से दोगे। 2 बोलो मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर रीइश्यू प्रीमियम पे तो शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैडम अब गेन ऑन रेशियो,
गेन ऑन रेशियो, क्या एंट्री आती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। ₹100 शेयर 4 रुपए पे रेशियो है, 100 शेयर 4 रुपए पे रेशियो है, मतलब 10 रुपए का, 10 में से 4 लिए, 6 रुपीज का डिस्काउंट है। मैडम 6 रुपीज फॉरफिट किए थे, 6 का डिस्काउंट दिया तो गेन कितना हो जाएगा? 0। गेन 0 हो गया, बराबर क्या मैडम? कैपिटल में कितना जाएगा? 10। प्रीमियम का कोई सवाल नहीं, बिकॉज रेशियो एट ए डिस्काउंट है। हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना मुझे यार, यस और नो। 9 रुपए पे रेशियो करेंगे तो 100 शेयर्स पे हमने 9 रुपए लिए, कितने का डिस्काउंट दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। अगर 6 रुपीज फॉरफिट किए थे, उसमें से अगर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो गेन कितना हो जाएगा? 6 में से 1 का डिस्काउंट तो गेन होगा 5। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 0। अगर एट पार इश्यू करते हो, 10 का शेयर 10 पे इश्यू किया, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम नहीं, तो मैडम मुझे बोलो गेन कितना हो जाएगा? रेशियो एट पार एंड रेशियो एट डिस्काउंट में दिमाग मत लगाना, जितना फॉरफिट किया उतना गेन होगा। 6 फॉरफिट किया था, 6 गेन होगा। अगर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, 100 शेयर्स 12 रुपए पे रेशियो हो रहा है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए प्रीमियम है, बराबर? मैडम गेन कितना हो जाएगा? जितना फॉरफिट किया था उतना। अगर 14 रुपीज में रेशियो हो रहा है, ₹4 क्या है? प्रीमियम। 6 रुपीज गेन। Anyone has doubt? समझा क्या? अरे पूरा आज की कंसेप्ट जो भी समझा गया? अमाउंट पेड टूवर्ड्स फेस वैल्यू, अमाउंट पेड टूवर्ड्स फेस वैल्यू is to be credited to forfeited shares, is to be credited to forfeited shares and then to be used to give the discount on ratio. Amount paid towards premium is not to be cancelled, not to be forfeited. प्रीमियम पेड है, कैंसिल भी नहीं करना है, फॉरफिट भी नहीं करना है। फेस वैल्यू पेड है, वो फॉरफिट होगी, कैंसिल तो ऑब्वियसली पूरा फेस वैल्यू कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा क्या? अरे यस और नो?